अभय और रोशनी की शादी में आया एक और ट्विस्ट। जी हाँ, आपको बता दे कि अभय शादी से भागना चाहते थे या फिर यूं कहे कि भाग कर शादी करना चाहते थे और ऐसे में घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं। दुल्हन यही है। ये तो बहुत अच्छे विस्पर करती है मैम। कुछ तो जल्दी नहीं आएगी डॉक्टर, आगे क्या करना है? कृति कहती है चलिए, अब फैसला कर ही लिया है फेरे लेने का, तो देर किस बात की है? अब पंडित जी इतनी क्या जल्दी है, थोड़ी देर में शुरू करते हैं ना। हाँ हाँ। रोशनी कहती क्यों, जब दूल्हा दुल्हन दोनों ही यहीं पर तो और किसका इंतजार करना है? हाँ सही तो कह रही है, पंडित जी भी सही वक्त पे आ गए, तो शुरू करते हैं। अब तो खुश हो ना मम्मी? जाहिर सी बात है, अभय की शादी है वो भी भाग कर करेंगे तो घर वाले तो परेशान होंगे ही, पर घर वाले तो दूसरी तरफ सबसे ज्यादा तो श्रद्धा ही परेशान थी और अपनी बातों ही बातों में सारी दिल की फीलिंग्स अभय से कह डालती हैं। रोशनी के साथ भाग के। आपको पता है जब इस बारे में मुझे पता चला तो मेरी क्या हालत, मतलब घर वालों की क्या हालत हो गई थी। सब सब कितना परेशान हो गए थे। उससे क्या है, मेरी मर्जी, मैं जब भी शादी करूं, मैं कोर्ट में करूं या घर पे करूं, तुम्हें क्या है? हाँ हाँ, नहीं तो क्या। अरे इन्हें देखकर कौन बोलेगा कि ये दूल्हा है और ये दुल्हन है। ना इसने सेहरा पहना है, ना इसने शादी का जोड़ा पहना है। अरे खुद से सर पे चुन्नी भी नहीं ली है। चुन्नी कैसे लेगी, शगुन की चुन्नी तो इस पे चढ़ी ही नहीं थी। और यहाँ ना आरती है, ना पापा जी है, ना ताई जी, कहाँ है? हाँ, अरे पता नहीं इन्हें कौन सी गाड़ी पकड़नी है जो शादी के लिए इतना भाग रहे। शादी बेटा एक बार होती है तो तौर तरीके से करनी चाहिए ना, है कि नहीं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। पर फाइनली सबके मनाने के बाद अभय घर में ही शादी करने को तैयार हो जाते हैं और अब पंडित जी जब दुल्हन को बुलाते हैं तो वहाँ पर फौरन रोशनी पहुँच जाती हैं। तुम अभी कहते और क्या, इनको देखे कोई कहेगा कि दूल्हा दुल्हन है, ना दूल्हे के सर पे सेहरा है। सब सब कितना परेशान हो गए थे। उससे क्या है, मेरी मर्जी, मैं जब भी शादी करूं, मैं कोर्ट में करूं या घर पे करूं, तुम्हें क्या है? अच्छा उसको छोड़, अभी हमसे बात करो। तुम हमारे सर पे नाच रहे थे कि 2 दिन का समय दिया है शादी की तैयारी करने के लिए, और तुम्हारे लिए सुबह से हम मंडप में स्वागत के लिए लगे हुए हैं और तुम अकेले अकेले निकल पड़े शादी करने के लिए। बुआ जी, मुझे खुद पता नहीं था, रोशनी अचानक से मुझे वहाँ ले गई। जोरू बनी नहीं है, गुलामी तुम करना सब पहले से चालू हो गया। बहुत सही किया आपने, अपने इकलौते बेटे की शादी के लिए इतनी तैयारी की है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक माँ का सपना होता है अपने बेटे को सेहरा पहनाने का, अपनी बहू का पूरी रीति रिवाज के साथ घर में स्वागत करने का, लेकिन नहीं। लेकिन श्रद्धा और सारे घर वाले कुछ न कुछ बहाना करके इस शादी को रोकना चाहते हैं और कहीं न कहीं अभय भी यही चाहते हैं कि श्रद्धा इस शादी को रोके और खुद वहां आकर बैठ जाए, क्योंकि अब अभय की याददाश्त भी आने लगी है। तो तुम हमारे खून हो गए, तुमने ये बात मान ली। हे भगवान, अरे वो भी जब अभी तुम्हारी से शादी भी नहीं हुई है। अगर शादी हो गई तो तुम तो अपनी माँ को हमेशा गलत ही समझोगे। ठीक है, ऐसे भी जी लेंगे। क्या करने जा रहे हैं आप ये? अरे अपनी मम्मी को देखिए, कितना रो तो रही अब है। देखना ये होगा कि क्या श्रद्धा अभय की मुराद पूरी करती है। एंड फॉर मोर सच टेली टाउन अपडेट्स, स्टे ट्यून्ड विद जस्ट शोबिज।